हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 43 वीडियो में, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की तमाम उन महत्वपूर्ण नदियों को जो आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इन सभी नदियों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो हो सके तो अपना नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोन नदी जो झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत आता है। सोन नदी जो आपका झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत आता है, इनकी कुल लंबाई आपका कितनी है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 784 किलोमीटर। ध्यान रखना, सोन नदी की जो टोटल लंबाई है वो आपका 784 किलोमीटर है। चलते हैं सोन नदी के बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। सोन नदी इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। ध्यान रखना, मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। दूसरा, ये जो मुहाना इसकी है, मुहाना ये आपका गंगा नदी पे है। मुहाना का अर्थ होता है कि जो जो नदियाँ जो होता है निकल कर किस नदी में जाकर प्रवाहित होता है, उस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मुहाना बोला जाता है। ठीक है, जिस प्रकार ये आपका सोन नदी जो आपका इसका गंगा में जाकर प्रवाहित हो जाती है, इसका मुहाना हो गया कौन सी नदी, वो गंगा नदी हो गया। इसका जो कुल अपवाद क्षेत्र है वो आपको 9030 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, सोन नदी का जो कुल अपवाद क्षेत्र है वो 9030 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम यानी सोन नदी का उपनाम पूछता है, इसको सोनभद्र और हिरण्यवाह, ठीक है ना, ध्यान रखना, सोन नदी को यानी सोनभद्र तथा हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, अपवाद क्षेत्र ये आपका झारखंड के पलामू, गढ़वा इन दोनों जिलों में प्रवाहित होती है यानी बहता है। अगला पॉइंट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो सालों भर बहता है। ध्यान रखना, झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड का जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो आपका बरसाती नदी होता है। ठीक है, जो केवल बरसात के दिनों में उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी गर्मी के दिनों में ये सूख जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नदी ये नहीं है आपका सोन नदी जो था यानी बारिश पर केवल डिपेंड नहीं करते, सालों भर इसमें क्या होता है, पानी बहता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी झारखंड के किन जिलों से अपवाद क्षेत्र है? ठीक है, उत्तरी कोयल जो नदी है वो आपका झारखंड के किन किन जिलों से अपवाद क्षेत्र है? तो याद रखना, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गढ़वा में प्रवाहित होती है, पलामू लातेहार तीनों जिलों से क्या होता है, इसका अपवाद क्षेत्र है। ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है आपका रांची के पठार के मध्य भाग पिस्को नामक स्थान से होता है। ध्यान रखना, कहाँ से, रांची के पठार के मध्य भाग से आपका पिस्को नामक स्थान से होता है। इसकी टोटल लंबाई आपका 260 किलोमीटर है। इनके जो मुहाना है वो आपका सोन नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? पुनपुन नदी जो है उसकी टोटल लंबाई आपका कितनी है? तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 200 किलोमीटर। पुनपुन नदी का जो कुल लंबाई है आपका 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी इसका जो उद्गम होता है वो आपका पलामू से होता है। कहाँ से, पुनपुन नदी का जो उद्गम होता है आपका पलामू क्षेत्र से होता है। अगला इसका जो मुहाना है वो आपका गंगा नदी, पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला पॉइंट है, इसकी जो सहायक नदी यानी पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है वो आपका धारदा और मोरहर, ठीक है ना, धारदा और मोरहर इनका सहायक नदियाँ हैं। इनका जो उपनाम है, पुनपुन नदी का जो उपनाम है आपको कीकट बमागति, ठीक है ना, ध्यान रखना, पुनपुन नदी को कीकट और बमागति नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का मुहाना किस नदी पर है? ध्यान रखना, फल्गु नदी का जो मुहाना है वो किस नदी पर है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुनपुन नदी। ठीक है, फल्गु नदी का जो मुहाना है वो आपका पुनपुन नदी है, अर्थात फल्गु नदी जो आपका पुनपुन नदी में प्रवाहित यानी मिल जाती है। ये रहा आपका फल्गु नदी के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो उद्गम स्थान है वो छोटा नागपुर के पठार उत्तरी भाग में है। ठीक है, कब जो फल्गु नदी की निकलती है वो आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपका निरंजना, मोहना, ये सभी इनके सहायक नदी है। ठीक है, उपनाम जो था फल्गु नदी को सलीला, अंत सलीला के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, अंत सलीला के नाम से आपको फल्गु नदी को पुकारा जाता है। इस नदी झारखंड में उद्गम तथा बिहार में अपवाद क्षेत्र है। ध्यान रखना, ये जो फल्गु नदी है वो इसका झारखंड में क्या था, उद्गम होता है, लेकिन अधिक से अधिक प्रवाह जो था आपका बिहार क्षेत्र में होता है।
इसी नदी पर लोग पिंडदान हेतु आते हैं। ध्यान रखना, ये फल्गु नदी है जिस पर लोग क्या करते हैं, अपने मातृ पिता का आपको पिंडदान करने हेतु आते हैं। अगला प्रश्न है, सकरी नदी झारखंड के किस क्षेत्र में निकलती है? सकरी नदी जो है वह झारखंड के किस क्षेत्र से निकलती है? याद रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात छोटा नागपुर के पठार। सकरी नदी जो आपका झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से आपका निकलती है। अगला आपका सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी है। ध्यान रखना, सकरी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? आपको गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इनकी जो सहायक नदियां हैं मोरहर, क्यूअल, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है सकरी नदी का वो का मोरहर एवं क्यूअल है। इसका जो उपनाम है वो आपका शुमागधी, ध्यान रखना, जो रामायण में उल्लेखित है, ठीक ना। सकरी नदी का जो आपका उपनाम है शुमागधी है, जो आपका रामायण में इसका उल्लेख किया गया। ये जो था सकरी नदी के मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। इसके जो मार्ग बहुत जल्द बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ये मार्ग बदलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा नदी झारखंड के किस जिलों से निकलती है? बूढ़ा नदी जो है आपका झारखंड के किस जिलों से निकलती है? याद रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लातेहार से, ठीक है। बूढ़ा नदी जो आपका झारखंड के लातेहार जिले से निकलता है। चलते ये रहा आपका बूढ़ा नदी के बारे में, ठीक ना। इसका जो उद्गम होता है लातेहार के महुआ टांड नामक स्थान से होता है। ध्यान रखना, ये जो बूढ़ा नदी है उसका जो उद्गम कहाँ से होता है? लातेहार के महुआ टांड नामक स्थान से होता है। इसका जो मुहाना है वो उत्तरी कोयल नदी, ये जब का बूढ़ा नदी है ये आपको उत्तरी कोयल नदी में जाके मिल जाती है। अपवाद क्षेत्र हो गया आपका लातेहार, ये केवल लातेहार जिले में प्रवाहित बहता है। इस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, बूढ़ा नदी पर ये भी झारखंड का सबसे बड़ा जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये भी आपका यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी का दामोदर नदी का मुहाना क्षेत्र क्या है? झारखंड की जो सबसे बड़ी लंबी माना जाता है कौन? आपका दामोदर नदी। इसका जो मुहाना आपका कहाँ पे है? याद रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हुगली नदी पर। हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका जो मुहाना क्षेत्र आपका दामोदर का वो हुगली नदी पर पड़ता है, ठीक ना। ये रहा आपका दामोदर के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है नहीं पॉइंट, ठीक ना। उद्गम ये टोरी नाव ये दूंगा क्या होता है? दामोदर नदी जो आपका टोरी लातेहार छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है आपका? टोरी लातेहार छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। इसकी जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है। ध्यान रखना, आपका दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है, तथा झारखंड में इसका कुल जो प्रवाह है वो आपका 290 किलोमीटर है। ध्यान रखना, पूरा टोटल लंबाई 592। ये प्रश्न पूछता है कि अब टोटल लंबाई कितनी है, तो इसका ध्यान रखना 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में ये कितना प्रवाहित होता है? तो 290 किलोमीटर। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो 12,800 किलोमीटर ओवर स्क्वायर है, ठीक है। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बराकर हो गया, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया, कतरी, भेड़ा नदी, इन सभी नदियाँ जो है इसका सहायक नदी है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। ध्यान रखना, दामोदर नदी भी झारखंड की सबसे लंबी सबसे बड़ी और ये सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के किन स्थान से निकलती है? स्वर्ण रेखा जो नदी है वो झारखंड के किन स्थान से निकलती है? क्या रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात छोटा नागपुर के पठार से। ध्यान रखना, यानी स्वर्ण नदी जो आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जान लेते हैं। ये रहा आपका, इसका जो उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार रांची के नगड़ी नामक स्थान से होता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची के नगड़ी नामक स्थान पर होता है। इसकी जो मुहाना क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी जो आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। टोटल लंबाई इसका जो 470 किलोमीटर है। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं काकरो, कांची, खरकाई, संजय, ये सभी इनका सहायक नदियाँ हैं। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो रांची है, जमशेदपुर है, सिंहभूम है क्षेत्र, इन्हीं आदि क्षेत्रों में क्या करता है ये बहता है। और इसका एक अगला पॉइंट है वो आपका उपनाम, ठीक ना। ध्यान रखना, इसका जो स्वर्ण रेखा नदी का जो उपनाम है वो आपका सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक ना।
इसकी नदी में जो होता है, इस नदी के जो रेत होता है उसमें सोने का अंश पाया जाता है, जिसका नाम पड़ गया क्या, सुवर्णरेखा नदी। ध्यान रखना। इसी नदी पर रांची के जो हुंडू जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, कौन सा, हुंडू जलप्रपात आपका सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बराकर नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, ठीक है, बराकर नदी का जो उद्गम स्थान है वो माना जाता है। ध्यान रखना है, क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हजारीबाग का पठार पद्मा नामक स्थान से निकलता है। ध्यान रखना, हजारीबाग के पठार आपका पद्मा नामक स्थान से आपका बराकर नदी का उद्गम होता है और यहाँ से निकलता है बराकर नदी, ठीक है। बराकर नदी जो इसका जो मुहाना आपका दामोदर नदी है। ध्यान रखना, बराकर नदी का जो मुहाना है वो आपका दामोदर नदी है, यानी ये दामोदर नदी पे जाकर मिल जाता है। इनका जो कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, कितनी है, 225 किलोमीटर। अपुआ क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, इन तीनों जिलों में ये बहता है। नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म साहित्य में मिलता है। ध्यान रखना, ये आपको बराकर जो नदी है जो आपको बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है इसका उल्लेख, ठीक ना। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई कितनी है। दक्षिणी कोयल जो नदी है उनकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 470 किलोमीटर। ध्यान रखना, दक्षिणी कोयल नदी है उसकी टोटल लंबाई आपका 470 किलोमीटर है। चलते हैं इनके बारे में कुछ बातों को जानते हैं। दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम मान क्या होता है, उद्गम जो होता है आपका नगरी के, रांची के नगरी नामक स्थान से होता है, ठीक है। इसका जो मुहाना है आपका शंख नदी है, ठीक है ना। इसका मुहाना कौन सा नदी है आपका, शंख नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कारो, उसरी तथा बरसाती, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो आपको लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, इनका अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है, लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम एवं रांची है। अगला प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र नौगम्य अर्थात नौका चलाने योग्य नदी मयूराक्षी नदी का मुहाना क्षेत्र किस नदी पर है, ठीक है। झारखंड, ध्यान रखना, झारखंड की एकमात्र नदी आपका मयूराक्षी नदी है जिस पर नौका गायब होता है, ठीक है, यानी उस पर नौका चलाया जा सकता है। बाकी जितने भी नदियाँ हैं सभी पथरीला युक्त है, ठीक है, जिस कारण से उसमें नौका चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एकमात्र नदी आपका मयूराक्षी नदी है जिस पर क्या होता है, नौका गायब होता है, यानी नौका चलाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न देखा, मुहाना किस नदी पर है, याद रखना, इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हुगली नदी, ठीक है। इसका जो मुहाना क्षेत्र है वो कहाँ पे, यानी हुगली नदी पर है। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। कुल लंबाई आपका 250 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थान है त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है, कौन सा, त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर से निकलती है, इसी पर मैसांजोर बांध नदी बनाया गया। ध्यान रखना, इसी बांध पर क्या बनाया, यानी इसी नदी पर मैसांजोर नामक बांध बनाया गया। अगला प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम स्थान मुंगेर जो बिहार का मुहाना नदी है। अजय नामक जो नदी होता है वो कहाँ से निकलता है, मुंगेर जो बिहार से निकलता है, ठीक ना। इसका जो मुहाना नदी है वो कौन सा है, याद रखना, का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भागीरथी, ठीक ना। अजय नदी का जो मुहाना नदी है वो आपका भागीरथी है, अर्थात ये भागीरथी नदी पे जाकर क्या होता है, मिल जाता है। ये एक नदी है जो बिहार के से निकलता है लेकिन झारखंड में इसका क्या होता है, प्रवाहित ये होता है। अजय नदी, इसकी जो कुल लंबाई है आपका 288 किलोमीटर। ध्यान रखना, कितना, 288 किलोमीटर। इसका जो अपवाद क्षेत्र है देवघर, दुमका, जामताड़ा, ठीक है, झारखंड इन तीनों जिलों से होकर ये प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, शंख नदी जिसका उद्गम चैनपुर गुमला से है, ठीक है, कौन सी नदी, वह शंख नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, चैनपुर गुमला से। इसकी कुल लंबाई कितनी है, याद रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 240 किलोमीटर, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इसका जो अपवाद क्षेत्र है आपका कहाँ पे, गुमला में, ठीक ना। इसका जो मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है, इस नदी का जो मुहाना है आपका दक्षिणी कोयल नदी है। गुमला में यह नदी सदनी घाट
जलप्रपात का निर्माण करता है। ध्यान रखना, ये नदी जो आपका गुमला में आपका सदनिगाग नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी, ठीक है, ध्यान रखना, गुमानी नदी राजमहल के पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपका? राजमहल के पहाड़ियों से निकलती है। इसका मुहाना किस नदी पर है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गंगा नदी पर। गुमानी नदी का जो आपका मुहाना है वो आपका गंगा नदी पर है, ठीक ना। जो कहाँ से निकलती है? आपका राजमहल के पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? आपका गुमानी नदी। ध्यान रखना, गुमानी नदी जो आपका राजमहल के पहाड़ियों से निकलती है, जिसका मुहाना क्षेत्र आपका कौन सा? का गंगा नदी है, अर्थात ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी जो कि दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो आपका दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? याद रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 480 किलोमीटर, ठीक है। ब्राह्मणी नदी जो है इसकी कुल लंबाई आपका 480 किलोमीटर है। ब्राह्मणी नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुहाना क्षेत्र है आपका हुगली नदी है। ब्राह्मणी नदी का जो आपका मुहाना क्षेत्र है आपका हुगली नदी है। कुल लंबाई आपका 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो, एरो, ठीक है। इसके जो सहायक नदी कौन कौन सा? गुमरो और एरो। अपवाद क्षेत्र आपका साहिबगंज, दुमका, देवघर और गोड्डा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। तो आज की वीडियो को यही करते हैं समाप्त। आशा करता है आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।